नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 29 जुलाई 2026 करेंट अफेयर्स और एग्ज़ाम प्रस्पेक्टस बैंकिंग, सेसी, रेलवे और डिफेंस स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए है। आप सभी लोगों को सक्षम अफेयर्स में स्वागत है। एंड आप लोगों से आग्रह है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें। बात करते हैं आज के हम करेंट अफेयर्स पे। देखते हैं आज के कुछ अपडेट न्यूज़। मैक्सिमम चीज़ों को आज हम हिंदी में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के करेंट अफेयर्स की तरफ और डेली न्यूज़ की जो ब्रीफिंग है उसको एक बार देखते हुए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट्स प्रोटेक्ट माइनर नीड protesters and Nisar first ace band image, Bihar Assam withdrawn NEET FIRs and digital arrest offense process के बारे में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इंडिया बुल्स प्रॉप डिले एंड बैकिंग में है पीसीबी पोस्ट 1.98 जो प्राइवेट बैंकिंग के लिए करोड़ प्रॉफिट। आरआरबी अर्न रिकॉर्ड 10,177 करोड़ रुपीज़ एंड Sarmila Dhakar with historic gold in Commonwealth and 5 Indian boxers chase medal. And last one question is ज्ञानेश्वरी यादव टेक्स सिल्वर। ठीक है, चलते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ जो कि है नेशनल न्यूज़ से। हम सुप्रीम कोर्ट सील्स माइनर नीड प्रोटेस्टर्स, क्या बोला है? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग प्रदर्शनकारियों जो भी प्रोटेक्टर्स थे को रिहा करने का दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न राज्यों में नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए उन सभी नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। ठीक है जी, तो जिनकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है पहले से और कोर्ट ने आदेश दिया है कि छात्र प्रदर्शनकारियों की मतलब जो प्रोटेस्टर थे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने की प्रस्ताव रखे जिसमें पैलेट गन एंड इलेक्ट्रिक डंडों के कथित उपयोग की जांच होगी। ओके। एंड अदालत ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया करके इस मामले का उनका पक्ष मांगा है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो प्रोटेस्टर के लिए था। चलते हैं आज की सेकंड न्यूज़ पे। तो ये क्या है? सेकंड न्यूज़ आज का है एक निसार रिवील्स इट्स फर्स्ट एस बैंड व्यू ऑफ द अर्थ। इंग्लिश में एक बार कवर कर लेते हैं। तो हाई रेजोल्यूशन skins cover Nagpintium and Brahmaputra basins in East Antarctica। ठीक है, कॉलर कोड सार डाटा कैन डिस्ट्रीब्यूट लैंड वाटर एंड रेजिडेंस प्लेटर्स। क्या है ये है कि इसरो ने, ठीक है, ने पर्यावरण और तटीय निगरानी के लिए पहली बार निसार एस बैंड तस्वीरें साझा किया है। ठीक है जी, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो बोलते हैं ने नासा इसरो संयुक्त मिशन निसार के एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार द्वारा ली गई तस्वीरों का पहला सेट साझा किया है। ठीक है जी, इन रंगीन छवियों में तमिलनाडु का नागपट्टिनम जिला और असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन्स और अंटार्कटिका के ग्लेशियर शामिल हैं। ये डेटा वैश्विक स्तर पर बाढ़ मानचित्र जो बाढ़ आते हैं उसके मानचित्र, मैग्रोव की पहचान और समुद्र में बर्फ़ के बहाव जैसे क्रायोस्फिक गतिविधियों की निगरानी में मदद करेगा। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। बिहार एंड असम विड्रॉ ऑल नीड्स प्रोटेक्शंस FIR 36 days national Magicians, both states announced the withdrawal in the case against student demonstrators and Bihar ruled out
punitive actions to protect before the July 2026 cutoff, and Assam accelerated released arrested protectors. उसने भी बोल दिया कि हम छोड़ देंगे, तो मतलब बिहार और असम ने दोनों ने प्रोटेक्टर्स को छोड़ने के लिए बोला है, और वो बोला है कि हम जुलाई लास्ट तक सारे को छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट सिक्स द स्टैंड लोन ऑफेंस फॉर डिजिटल अरेस्ट, न्यू पैनल डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देख लेते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव दिया। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को, मतलब जो काफ़ी बड़े हैं मामले को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को एक अलग दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित करने का विचार रखा है। ठीक है, अदालत साइबर अपराध, जो ये साइबर केसेस हो रहे हैं, के रुझानों को बारीकी से निगरानी कर रही है, और उससे पहले भी दान, चोरी जैसे मामलों में चोरी किए गए धन को ट्रैक करने के लिए फोरेंसिक ऑडिटर्स की नियुक्ति के सुझाव दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें जो ये पॉइंट्स दिए हैं ना, इन पॉइंट्स को पक्का देखते हुए चलेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंस है। और सुप्रीम कोर्ट रिसीव द CBI ऑन इंडिया बुल्स प्रॉप्स डिले। ठीक है, क्या है ये इंडिया बुल्स प्रॉप्स? तो इंडिया बुल प्रॉप्स जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से सवाल किया। क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया बुल्स मामले की जांच की जनवरी से जुलाई 2026 के बीच कोई प्रगति न होने के केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जवाब मांगा है कि पीठ ने जांच के ठप होने पर चिंता व्यक्त की। मतलब वही वित्तीय अनियमितताओं को, आरोपों का जांच पूरा करने हेतु हुई देरी के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है देख लेते हैं, वो बैंकिंग से। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हिट रिकॉर्ड प्रॉफिट। ओके, इम्पोर्टेंट है। 191.98 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर्स में है। हाईएस्ट एवर कलेक्टिव नेट प्रॉफिट फॉर द PSBs, एंड ग्रॉस NPA फेल द हिस्टोरिक लो 1.9%, and aggressive business exceeded 283 लाख करोड़ रुपीस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बैंकिंग से एक और न्यूज़ है। रीजनल रूरल बैंक्स पोस्ट देयर बेस्ट ईयर रेट 10,177 करोड़ रुपीस, हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट FY 25-26 सॉरी, एंड की फाइनेंस parameters improved consistently and returning the strengthened agriculture credit flow। एक बार इसका पूरा विवरण देख लेते हैं क्या है। इसमें 10,177 करोड़ अपना सबसे अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज किया, और वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण बैंकों को सभी प्रमुख वित्तीय मानकों पर निरंतर सुधार की सराहना की, जो सफल पुनर्गठन और कृषि कार्य में बेहतर निर्णय प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आज के कुछ गेम्स न्यूज़ को भी देख लेते हैं। इसमें शर्मिला धांकर मेक्स इंडियन पैरा हिस्ट्री 9.81 meters, इंडिया द फर्स्ट पैरा एथलेटिक गोल्ड द कॉमनवेल्थ गेम्स, शिल्पा के सायला एडेड ब्रॉन्ज विथ 7.26 mm पर्सनल बेस्ट। ये दोनों ही याद रख लेना है। इन्होंने गोल्ड लिया है इतना फेंक के, उन्होंने सिल्वर लिया इतना फेंक के। ठीक है, तो पहले शर्मिला धनखड़ के राष्ट्रमंडल खेलों पर पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिला दिया इन्होंने। कितना फेंका इन्होंने? 9.81 मीटर। जहाँ सुरक्षा है। और वही राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में ही स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस स्पर्धा में भारत की शिल्पा के सायला ने 7.26 मीटर व्यक्तिगत सर्विस थ्रो के साथ कांस्य पदक ब्रॉन्ज में रहा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रमंडल से ही भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में 5 पदक पक्के करने की राह पर। काफ़ी अच्छा मुक्केबाजी कर रही है इंडियन टीम। ग्लासो ने 28 जुलाई के दिन भारतीय मुक्केबाज दल के महत्वपूर्ण 5 मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेंगे। इनका नाम एक बार देख लेंगे। प्रतीक पवार लिख दूँ मैं?
ये है लिखा हुआ प्रति पवार, उसके बाद है जादूमणि सिंह, कपिल पोखरिया, प्रिया घानघाश एंड प्रवीण हुड्डा। ये पांचों हैं जो कि उतरेंगे। प्रिया घानघाश, प्रवीण हुड्डा, जादूमणि सिंह और कपिल पोखरिया अगर अपने अपने भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो भारत के लिए कम से कम 5 काज़ी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, ज्ञानेश्वरी यादव अर्न इंडिया द थर्ड वेट लिफ्टिंग सिल्वर। ज्ञानेश्वरी, ये कॉमनवेल्थ गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखेंगे। इंडिया थर्ड सिल्वर, ठीक है। एक इसमें जीता है इन्होंने, तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में किया है। बर्तुलन ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में कितना 2020 में रजत पदक जीता है, यानी ये सिल्वर जीत के लाए हैं इन्होंने इस प्रतियोगिता में। बर्तुलन भारत का तीसरा रजत पदक है उनकी। इस जीत ने ऋषिकांत सिंह, चांदबम और विद्या रानी देवी की हिलिया को सफलताओं के साथ भारोत्तोलन में भारत के दबदबे, मतलब भारत में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है भारत उसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते। ओ, थोड़ा सा कट गया है, कोई नहीं, मैं इसको आपको रिपीट कर देता हूँ। इसको कंप्लीट पीडीएफ में मैं इसको आपको सही करके दे दूँगा। स्टैटिक न्यूज़ है जो आज के तीनों स्टैटिक न्यूज़ है। स्टैटिक न्यूज़ में हम देख लेते हैं आरबीआई फाउंडिंग एंड नेशनलिज्म्स। देख लो एक बार इसको मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। ओके, ये 2 क्वेश्चंस छूट गए हैं। 2 और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है कुछ खास। आईबीपीएस का एक तो है कि वो पीओ के लिए। स्टैटिक में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और राष्ट्रीयकरण। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1935 under the RBI Act 1944 after the Hilton Young Commissions. Okay, nationalized January 1, 1949 after beginning as a shareholder banks. Important है। Connect to 6 to 7 जो क्वेश्चंस है। अब प्रियोरिटी सेक्टर लीडिंग, इसमें क्या है, डायरेक्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग एंड एजुकेशन। आरबीआई बैलेंस द प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। किससे कनेक्टेड है, 6 and 7। On the last one, Tiger Conservation Park, Kaziranga and Manas in Assam are protect the tigers areas and conventions the according the zones. भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सा है बाघ के लिए? बाघ तनावबंदी, काजीरंगा एंड मानस जैसे के लिए सिला रखिए ताकि इनको जीत सके। चलिए ये तो आज का न्यूज़ था। अब हम आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। आज मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस उसके साथ में आंसर्स लिख दिए हैं। हम एमसीक्यू का वीकेंड पे प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है कि नीट पेपर लीक मामले में नाबालिग प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सीजीआई सूर्यकांत। नेक्स्ट, इसरो ने निसार मिशन पर पहली तस्वीर साझा की जो किस विशिष्ट रडार बैंड का उपयोग किया? तो एस बैंड का किया हुआ। नेक्स्ट, and which two state government announced the withdrawal the all FIR against NEET protectors on July 28. तो बिहार एंड असम ने किया है। The Supreme Court has proposed the treat digital arrest as a what type of legal category? तो इसको किया है स्टैंड लोन पैनल ऑफेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कलेक्टिव नेट प्रॉफिट रिसीव्ड द पब्लिक सेक्टर बैंक in the financial year 2025-26? 1.98 lakh crore. And what historic law level with the gross non-performing assets? Public sector bank reached in FY 26-25 1.9%. Next, a regional rural bank posted their highest ever net profit of 10.177 crore.
sorry, 10,177 crore. Okay, who becomes the first Indian to win the Commonwealth गोल्ड मेडल इन पारा एथलेटिक्स? तो शर्मिला धनकर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट में लेके चलेंगे, ठीक है। एंड शर्मिला धनकर वन द गोल्ड मेडल एट द 2026 CWG कॉमनवेल्थ गेम इन विच स्पोर्टिंग गेम्स? किस में किया है? तो F57 शॉर्ट पुट गेम का नाम है। एंड वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव सिक्योर्ड द विच मेडल फॉर द इंडिया एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? नाम याद रखेंगे, ज्ञानेश्वरी यादव। सिल्वर, किस सिल्वर के लिए किया है इन्होंने। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड द MOU मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ एयरलाइन टू इनहेंस इनक्रेडिबल इंडिया आउट स्टेट। कुछ न्यूज़ हम बाहर से भी लेंगे। तो पर्यटक मंत्रालय ने किसके लिए किया है? एयर इंडिया के साथ किया है, राइट। नेक्स्ट, for how long to strategic MOU between the Ministry of Tourism and Air India and Central valid? 2 years. Next question, in which city are the 26 Commonwealth Games began historic Glasgow? ठीक है। And the Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 based of the recommended on which commissions? The Hilton Young Commission, ठीक है। And which year was Reserve Bank India nationalized? 1949. And who is the current governor of the Reserve Bank of India? Sanjay Malhotra. And then next question है priority sector leading by the RBI mandate bank to lend to which of the following sectors? So agriculture and MSME. And Kaziranga National Park and Manas National Park recently mentioned the conservation news are located in which state? Assam. And which city, district and river basins image were among the first shared ISRO first in निसार मिशन, NISR निसार बोलते हैं। तो नागापट्टनम एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। साथ में उसने अंटार्कटिका ग्लेशियर का भी लिया है। द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस विच एजेंसी रिगार्डिंग डिले टू इंडिया वॉज क्रॉप बिटवीन जनवरी एंड जुलाई 2022? तो इसके लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें इस टू बेल्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको डेली का अपडेट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये हमारा टेलीग्राम का बार कोड है, इससे स्कैन करके आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली का PDF हम आपको वहाँ पे अपडेट करते हैं, वो आप फ्री में मिलता है वहाँ पे। तो ठीक है, नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल, तब के लिए स्टे हेड स्टे सक्षम। धन्यवाद।